नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। पुराने समय की बात है। सोनपुर नाम का एक नगर था। ये नगर बहुत ही बड़ा और समृद्ध था। नगर में अधिकतर लोग धनी ही थे। व्यापारिक दृष्टि से ये नगर बहुत ही अच्छा था। इस नगर की विशेषता ये थी कि यहाँ पर हर तरह के व्यापार की वस्तुओं की बड़ी बड़ी मंडियाँ थीं। कहीं अनाज के लिए मंडी, कहीं फल सब्जी का बाजार, कहीं पर पशुओं का व्यापार, तो कहीं पर दूध घी का कारोबार। आसपास के सैकड़ों गांवों के छोटे छोटे व्यापारी आते और अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से माल खरीद कर ले जाते। इस नगर में कई बड़े बड़े धनवान सेठ भी रहते थे। इन्हीं में से एक थे सेठ रतनलाल। सेठ रतनलाल धनी तो थे ही, साथ में ही वो धर्म कर्म और दान पुण्य के कार्यों में भी हमेशा आगे ही रहते। उन्होंने नगर में एक ऐसी धर्मशाला बनवाई जहां पर कोई भी यात्री आकर रह सकता था, बिना कोई भी पैसे खर्च किए। यानी सबको मुफ्त में रहने और खाने की व्यवस्था की गई थी। जो भी व्यापारी दूसरे गांव से व्यापार के सिलसिले में आते, वो उसी धर्मशाला में ठहरते। उन्हें कोई पैसा भी नहीं चुकाना पड़ता। सेठ रतनलाल के लिए ये एक धर्म का काम ही था। एक शाम की बात है, सेठ रतनलाल अपनी धर्मशाला में थे। तभी दो व्यापारी जो दूसरे गांव से आए थे, वो धर्मशाला में आए और रहने के लिए कमरे के बारे में पूछने लगे। सेठ रतनलाल ने पूछा, आप दोनों कौन हैं? आपका क्या व्यापार है और आप क्या खरीदने के लिए यहाँ पर आए हैं? ये सब जानकारी मुझे बतानी होगी, तभी मैं आपको धर्मशाला में ठहरा सकता हूँ। पहले एक व्यापारी ने अपना परिचय देते हुए कहा, जी मैं सुखराम हूँ और घी का कारोबार करता हूँ। उसी सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। दूसरे आदमी ने कहा, सेठ जी मैं हीरामल हूँ और चमड़े का व्यापार करता हूँ, इसीलिए चमड़ा खरीदने के लिए यहाँ पर आया हूँ। सेठ रतनलाल ने कुछ क्षण सोचा और कहा कि सुखराम जी, आप घी के व्यापारी हैं तो मैं आपको एक कमरा रहने के लिए दे देता हूँ। और दूसरे व्यापारी से कहा कि आप चमड़े के व्यापारी हैं, चमड़ा खरीदने के लिए आए हैं, आपको बाहर बरामदे में ही सोना होगा। उनकी बात सुनकर दोनों व्यापारी बहुत ही हैरान हुए और एक दूसरे को देखने लगे कि सेठ जी ये कैसी बात कर रहे हैं। उनकी समझ में कुछ नहीं आया, परंतु वो दोनों कुछ बोले नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि सवाल जवाब करने से कहीं सेठ जी नाराज हो गए तो रात बिताने के लिए छत भी नहीं मिलेगी। खैर, दोनों सेठ जी के कहे के अनुसार अपनी अपनी जगहों पर सो गए। अगली सुबह दोनों व्यापारी जल्दी उठकर तैयार हो गए और नगर में चले गए। दोनों ने अपने अपने कारोबार के हिसाब से माल खरीदने के लिए मंडियों के चक्कर लगाए और सौदा पक्का करके और सारा अपना काम निपटाकर शाम तक वो फिर से धर्मशाला में लौट आए। जब वो धर्मशाला पहुंचे तो सेठ ने उनसे पूछा, कैसा रहा आपका दिन? आप दोनों को अपने अपने व्यापार के हिसाब से माल मिल गया? दोनों ने बड़े ही उत्साह से कहा, जी सेठ जी, हम दोनों को माल मिल गया। अब तो बस कल सुबह ही अपने अपने गांव को लौट जाएंगे और माल बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे। ये कहते हुए दोनों व्यापारी मुस्कुराने लगे। इसके बाद वो दोनों पिछली रात की तरह ही अपनी अपनी जगह की तरफ बढ़ने लगे। यानी चमड़े वाला व्यापारी बरामदे की तरफ और घी का व्यापारी अंदर कमरे की तरफ। तभी सेठ जी ने उन्हें आवाज लगाकर रोक लिया और कहा कि आज रात चमड़े के व्यापारी
अंदर कमरे में सोएंगे और घी के व्यापारी सुखराम बाहर बरामदे में सोएंगे। दोनों व्यापारी एक बार फिर से चौंक गए कि सेठ रतनलाल जी ये कैसा खेल खेल रहे हैं। जिसे कल अंदर सुलाया था उसे आज बाहर बरामदे में, और जिसे कल बरामदे में सुलाया था उसे आज अंदर कमरे में सुला रहे हैं। ये कैसा अजीब व्यवहार है। परंतु वो दोनों एक बार फिर से कुछ नहीं बोले और सेठ जी के कहे अनुसार अपनी अपनी जगह पर जाकर सो गए। सुबह दोनों व्यापारी तैयार होकर अपने गांव लौटने लगे। तब उन्होंने सेठ से कहा कि सेठ जी, हम जानना चाहते हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा अजीब व्यवहार क्यों किया। तब सेठ रतनलाल ने कहा, मैं अतिथि की भावना के हिसाब से ही उनके साथ व्यवहार करता हूँ। जब आप दोनों पहली रात यहाँ पर आए थे तो आप दोनों को अपना अपना माल खरीदना था, और माल खरीदते समय आप दोनों चाहते थे कि माल सस्ता मिले। घी तभी सस्ता मिल सकता है जब देश में खुशहाली हो और दूध की अधिक मात्रा आ रही हो, परंतु चमड़ा तभी सस्ता मिलेगा जब अधिक मात्रा में पशुओं की हत्याएं हों, और मेरे विचार में पशुओं की हत्या अनुचित है। इसीलिए मैंने अच्छी भावना वाले घी के व्यापारी को अंदर सुलाया और चमड़े के व्यापारी को बाहर। परंतु अगली रात आप अपना अपना माल खरीद चुके थे। अब आप दोनों की स्थिति में अंतर आ गया। आप दोनों चाहते थे कि जो भी माल आपने खरीदा है वो महंगा बिके, जिससे आपका मुनाफा ज़्यादा हो। घी तभी महंगा बिकेगा जब दूध की कमी हो जाए, और देश में दूध, दही और घी के अभाव के बारे में सोचना एक बुरी भावना है। जबकि दूसरी तरफ चमड़ा महंगा तब हो सकता है जब पशुओं की हत्या कम हो, और ये एक अहिंसक भावना है जो कि एक अच्छी भावना है। इसीलिए मैंने अच्छी भावना वाले चमड़ा व्यापारी को अंदर और घी के व्यापारी को बाहर बरामदे में सुलाया। दोनों व्यापारी सेठ जी की बातें सुनकर दंग रह गए। सेठ जी ने एक बार फिर से कहा, ठीक है, आप लोग लाभ के लिए सब कुछ करते हैं, परंतु इंसानियत को दरकिनार करके व्यापार करने का कोई अर्थ नहीं है। उन दोनों व्यापारियों के ऊपर सेठ जी की बातों का गहरा असर पड़ा। उन्होंने वापस लौटते समय इस पर आपस में बातचीत की और तय किया कि वे अपने अपने माल की कीमतों को सुधारेंगे। भले ही उन्हें लाभ कम हो या ना ही हो, पर वे अपनी मंशा को एकदम साफ रखेंगे। धन्यवाद।